अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यूज। इससे पहले हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सेल के बारे में पढ़ रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, जो कुछ भी पढ़ा वो एक सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम स्टार्ट करें टिश्यूज को। तो टिश्यूज क्या होते हैं? ये मैंने पहले बताया था कि अकेले होते हैं तो सेल होते हैं, और जब वो मिल जाते हैं तो उनको हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। जब सेल्स मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। फिर से देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर, इसका मतलब होता है एक जैसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल आपस में मिल जाते हैं और फिर क्या कर रहे होते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक मखसूस काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं टिश्यूज। A group of similar cells performing specific function is called tissues। अच्छा, इसके अलावा हम एनिमल्स के टिश्यूज को पहले पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। एनिमल्स के टिश्यूज चार टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एपिथेलियल, दूसरा है नर्वस, तीसरा हमारे पास है। एनिमल्स के टिश्यूज चार टाइप्स के होते हैं। पहले हमारे पास एपिथेलियल, एपिथेलियल ज्यादातर स्किन वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे हमारे पास है नर्वस, ये हमारे पास ब्रेन के पास ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कनेक्टिव, ये हमारे हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं। और लास्ट हमारे पास मस्कुलर है, ये हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। तो एनिमल्स में टिश्यूज चार टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, कनेक्टिव एंड मस्कुलर। तो आज हम डिस्कस करें एपिथेलियल वाले। एपिथेलियल क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं? सरफेसेस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो सरफेसेस है वहां पर पाए जाते हैं। अब जैसे हमारी पूरी बॉडी की स्किन हो गई, यहाँ पर एपिथेलियल होते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर की जो ऑर्गन्स है ना, जैसे हार्ट हो गया, उसकी सरफेस में भी एपिथेलियल होता है, लंग्स के सरफेस में भी एपिथेलियल होता है। तो एपिथेलियल ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? सरफेसेस में पाए जाते हैं। इसके अलावा एपिथेलियल की हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, अगर हमारे पास सेल्स की एक लेयर होगी तो उसको हम कहेंगे सिंपल। क्या कहेंगे? सिंपल। अगर सेल की एक लेयर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल। अगर वो सेल की लेयर है पतली तो हम क्या कहेंगे? स्क्वेमस। अगर वो क्यूब की तरह है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबिकल। अगर वो लॉन्ग होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर वो लॉन्ग होती है, कॉलम्स होती हैं, अगर लॉन्ग होंगी तो उसको हम कहेंगे कॉलमनर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि एक लेयर होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल। एक से ज्यादा लेयर होगी तो हमको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटिफाइड। फिर से देखो, अगर सेल की एक लेयर होगी तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे सिंपल, और अगर ज्यादा लेयर होंगी तो स्ट्रेटिफाइड। और यहाँ पर हमने लिखा है स्क्वेमस। स्क्वेमस का मतलब होता है सेल्स पतले पतले होते हैं। इसके अलावा ये होते हैं क्यूब की तरह, और ये लॉन्ग होते हैं, ये इनकी पहचान है। अब देखो, ये वाला जो हमारे पास टिश्यू है इसका क्या नाम होगा? पहली चीज, ये क्या है? सिंपल, और ये क्या है? स्क्वेमस। बस ये दोनों नाम लिखो, सिंपल, स्क्वेमस। सिंपल, स्क्वेमस, एपिथेलियल। ऐसा वाला एपिथेलियल जिसका नाम क्या है? सिंपल, स्क्वेमस। इसके अलावा इसका वाला नाम लिखो, इसका नाम लिखेंगे सिंपल और सिंपल क्यूबिकल एपिथेलियल। एक नाम यहाँ से लिखना, दूसरा नाम यहाँ से लिखना। इस वाले का नाम कैसे लिखोगे? सिंपल कोलमनर एपिथेलियल। इसके नाम लिख लिए। इसके बाद इस वाले को देखो, अब इसका यहाँ पे सिंपल लिख रहे थे तो यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड लिखेंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। इसका क्या है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबिकल एपिथेलियल। और इसका क्या है? स्ट्रेटिफाइड तो ये मैंने बनाया हुआ ना चार्ट, इस टाइप इनके नाम लिख लोगे। अब देखते हैं ये जो हमने स्पेसिफिक टिश्यू बनाए ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल स्क्वेमस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? एल्वियोलाई में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ होती है? हमारे लंग्स है ना, लंग्स, उनके अंदर एल्वियोलाई होती है। तो वहाँ पर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? सिंपल स्क्वेमस पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्यूब वाले वो पाए जाते हैं किडनी में, और हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड होता है उसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, वहाँ पर पाए जाते हैं। ये वाले कहाँ पाए जाते हैं? सिंपल और कॉलम वाले
ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके बाद ये वाले देखिए स्ट्रेटिफाइड वाले, ये स्किन में पाए जाते हैं। ये वाले माउथ और हमारे पास यहाँ ग्लैंड होते हैं, यहाँ से थूक निकलता है, उसको हम कहते हैं सेलिब्री ग्लैंड्स, वहाँ पाए जाते हैं। और आखिर वाले हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो हमने इसके ऊपर हमने टिश्यूज पर, टिश्यूज क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और उसको क्या बना देते हैं, टिश्यू। एनिमल में टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। यहाँ मैंने नाम नहीं दिया। एपिथेलियल स्किन में पाए जाते हैं, नर्वस ब्रेन में पाए जाते हैं, हड्डियों के बीच में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव। और लास्ट हमारे पास मस्कुलर वाले। आज हमने पढ़ा एपिथेलियल वाले। एपिथेलियल वाले जो होते हैं वो हमारी बॉडी की सरफेसेस में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के बाहर वाली सरफेसेस, अंदर वाली सरफेसेस में पाए जाते हैं। यहाँ हमने पूरा इसका एक चार्ट बना दिया जिससे हमने देख लिया कि कौन कौन से वाले कहाँ पर पाए जाते हैं। एक लाइन होगी तो सिंपल होंगे, बहुत सारी लाइन होगी तो स्ट्रेटिफाइड।